अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन टीवी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर तरह की मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान, हैवान, जिन्नात और फरिश्ते शामिल हैं। और अल्लाह ने इन्हीं में से इनके जोड़े भी पैदा फरमाए हैं। इस दुनिया में इन अशिया के वो जोड़े भी मौजूद हैं जिन्हें इंसान नहीं जानता या देख नहीं सकता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन्नात की शादी से मुतल्लिक कुछ अजीबो गरीब बातें और एक हकीकी वाक़या सुनाऊंगा जो आपको हैरत में डाल देगा। दोस्तों, कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान करीम के दलाइल से ये बात साबित है कि जिन्नात शादी भी करते हैं और बच्चों को भी पैदा करते हैं। अगरचे जिन्नात के बच्चों को जन्म देने का अमल इंसानों से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जिन्नात इंसानों की तरह मादी वजूद रखने की बजाय रूह का वजूद रखते हैं। मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिन्नात की शादी कैसे होती है? क्या जिन्नात की शादी भी इंसानों की शादी की तरह होती है? और क्या जिन्नात की शादी में निकाह पढ़ाया जाता है या नहीं? दोस्तों, ये बात सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं और इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी में ढोल बजाना, नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी में ढोल बाजे बजाने और रक्स भी करते हैं। हत्ता कि इनकी शादी में सबसे बेहतरीन खाने पकाने का एहतमाम किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हरन का इस्तेमाल बहुत शौक से करते हैं और मीठे में भी बहुत कुछ रखते हैं। दोस्तों, इनकी शादियों में दूसरे कबीले या गांव के जिन्नात सरदारों को मेहमान मदऊ भी किया जाता है। जिन्नात की शादी में निकाह भी पढ़ाया जाता है, जिसका एतराफ़ एक मौलाना साहब ने खुद किया था। इस मौलवी साहब का नाम नवाब अली शाह है। इन्होंने वाक़या सुनाया कि रात के किसी पहर में सो रहा था तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी आदत यह थी कि जितनी भी गहरी नींद में मैं हूँ, अगर दरवाजे पर ज़रा सी भी दस्तक होती थी तो मेरी आंख फ़ौरन तौर पर खुल जाया करती थी, और यही वजह थी कि मेरी आंख खुल गई। दरवाज़ा खोला तो दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने इन दोनों को नहीं पहचाना और पूछा कि क्या काम है। इस पर इन दोनों ने कहा कि मौलाना साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की गर्ज से लेने के लिए आए हैं। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको नहीं जानता और आप कहाँ से आए हैं। तो इस पर इन दोनों ने कहा कि हम दोनों पड़ोस वाले गांव से आए हैं और निकाह पढ़ाने के घर से आपको लेने के लिए आए हैं। और फिर मौलाना साहब कुछ देर सोचने के बाद खैर इनके साथ चल दिए। दोस्तों, नवाब अली साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे चल रहे थे और मैं इनके पीछे चल रहा था, और आखिरकार हम उस मैदान में पहुंच गए जहां शादी का स्टेज सजा हुआ था। वहां खूब रौनक और चहल पहल थी, रोशनी का भी खूब इंतज़ाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि आवाज़ आई, खुशामदीद मौलाना साहब। मेरे सामने एक आदमी शलवार कमीज़ में खड़ा था जो शायद दूल्हे का बाप लग रहा था, और इसका नाम सरदार मानस था। सरदार ने कहा कि आए, मैं आपको लिए चलता हूँ। जब हम थोड़ा आगे गए तो सरदार मानस ने मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिसका नाम शर्मत था। सब चेहरे वहाँ अजनबी थे और मेरा जानने वाला वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। ये सब देखकर मैं काफ़ी डर सा गया था और मुझे काफ़ी अजीब सा भी लग रहा था, क्योंकि मैं इस गांव के बहुत से लोगों को ज़ाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से अर्ज़ किया कि यहाँ इस गांव का कोई भी फ़र्द मौजूद नहीं है। इस पर शर्मन ने कहा, तो अच्छा ये मसला है। शर्मन ने एक लड़के को आवाज़ दी और करीब आने पर इस लड़के को कुछ कहा। मौलाना साहब ने कहा कि इसके थोड़ी देर बाद ही मैंने नज़र साहब को आते हुए देखा, जो गांव में दुकानदार थे, जिसे देखकर मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ। लेकिन जब मैंने नज़र साहब को सलाम किया तो बदले में इसने मुझे कोई भी जवाब ना दिया, जिस पर मुझे काफ़ी हैरत हुई। मुझे दूल्हा के वालिद ने कहा कि मौलवी साहब आइए और निकाह पढ़ाइए, देर हो रही है। मैंने जाकर इनका निकाह पढ़ा दिया। इन्होंने मुझे मिठाई और कुछ पैसे भी दिए और बाद में मुझे खाना भी खिलाया, जो इतना लजीज था जो शायद ही मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में खाया हो। इसके बाद वही दो लड़के जो मुझे मेरे घर से बुला कर लाए थे और फिर वापस मुझे मेरे घर छोड़ आए। मैंने रास्ते में इन दोनों से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी किसी बात का जवाब ना देते। मुझे काफ़ी हैरत हुई और सब अजीब लग रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मौलाना साहब ने कहा कि सुबह मैं उसी दुकानदार से मिलने के लिए गया जिसकी मुलाकात मेरी कल रात शादी में हुई थी। तो मैंने इससे रात के वाक़ये का सारा जिक्र किया।
اس نے بتایا کہ میں رات کو تو کہیں بھی نہیں گیا تھا، میں اپنے گھر سو رہا تھا، میں تو کسی شادی پہ گیا ہی نہیں، اور جس جگہ آپ شادی کا بتا رہے ہیں اس جگہ تو کل رات کوئی بھی شادی نہیں تھی۔ مولانا صاحب کا کہنا تھا کہ اتنا سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، اور میں خوف کی وجہ سے کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ پایا اور واپس گھر لوٹ آیا۔ اور میں نے گھر پہنچ کر مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں بلکہ میں نے رات میں جس شادی میں شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی شادی تھی۔ اور مولانا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ میری زندگی کا پہلا ایسا واقعہ تھا جس کے بعد میں اتنا خوف میں مبتلا ہو گیا تھا کہ کچھ دن میں اسی واقعے کا سوچ کر بیمار ہو جایا کرتا تھا۔ دوستو اگر آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔